नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। महाराष्ट्र में शिवसेना के नेतृत्व में महाअघाड़ी सरकार चल रही है, लेकिन शिवसेना की मुश्किलें इन दिनों कम होने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ पार्टी के वरिष्ठ नेता एकनाथ शिंदे ने बगावत कर दी है। पार्टी के एक के बाद एक विधायक गुवाहाटी पहुंच रहे हैं, जिससे पार्टी के साथ साथ सरकार पर भी खतरा मंडरा रहा है। बगावत से जारी सियासी संकट के बीच शिवसेना के लिए एक और बुरी खबर आई है। शिवसेना के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने समन जारी किया है। ईडी ने समन राउत को 28 जून को पूछताछ के लिए बुलाया है, जिसके बाद शिवसेना के हनुमान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। संजय राउत वो शख्स हैं जिन्होंने बगावत के बावजूद पूरा मोर्चा संभाल रखा है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर संजय राउत को वो कौन सा मामला है जिसके तहत नोटिस जारी किया गया है, और इस मामले में संजय राउत की क्या भूमिका है और इस समन के क्या मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला एक चौल की जमीन से जुड़ा हुआ है। आज से करीब 15 साल पहले साल 2007 में महाराष्ट्र हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी महाडा ने चौल में रहने वाले किराएदारों के लिए 672 फ्लैट के पुनर्निर्माण और इसके अलावा 3000 फ्लैट्स महाडा के लिए बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसका काम गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी को सौंपा गया था। गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड यानी हाइडिल की सिस्टर कंपनी है। ये सभी फ्लैट्स महाडा की 47 एकड़ जमीन में बनने थे, लेकिन असली खेल यहीं से शुरू हो गया जब गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन ने फ्लैट्स को रीडेवलपमेंट और महाडा को बाकी फ्लैट सौंपने की बजाय इस पूरी जमीन को अलग अलग 8 बिल्डर्स को बेच दिया। इस घोटाले में सालों तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पूरे मामले में साल 2018 में पहला मुकदमा दर्ज किया गया। महाडा ने गुरु आशीष कंपनी के खिलाफ यह शिकायत की। इस पूरे मामले में फरवरी 2020 में ईओडब्ल्यू ने प्रवीण रावत नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। प्रवीण राउत, सारंग वाधवन और राकेश वाधवन ये सभी आइडिल में एक डायरेक्टर थे। ये वाधवन बंधु वही हैं जिन्होंने महाराष्ट्र में पीएमसी बैंक घोटाला को अंजाम दिया था। ये सभी आरोपी भी हैं उस मामले में। वहीं प्रवीण राउत को बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया था, लेकिन हाल ही में ईडी ने इसे फिर से गिरफ्तार कर लिया है। अब सवाल खड़ा होता है, आखिर संजय राउत का इस पूरे मामले में क्या रोल है, उनका नाम इस मामले में क्यों जुड़ गया है। दरअसल इस मामले में 1 फरवरी को ईडी ने केस दर्ज किया था। इस मामले में ईडी ने प्रवीण राउत और उसके करीब सुजीत पाटकर से जुड़े ठिकानों में छापा भी मारा था। 2 फरवरी को प्रवीण राउत को गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि पाटकर का बयान दर्ज किया गया था। प्रवीण राउत और शिवसेना सांसद संजय राउत कथित तौर पर दोस्त बताए जा रहे हैं। प्रवीण राउत का नाम पीएमसी बैंक घोटाले में भी सामने आया था, और इसी जांच के दौरान ये बात नई सामने आई थी कि प्रवीण राउत की पत्नी माधुरी ने संजय राउत की पत्नी वर्षा को बिना ब्याज के 55 लाख रुपए दिए हैं। इस लोन से संजय राउत के परिवार ने दादर में एक फ्लैट खरीदा था। इस मामले में माधुरी और वर्षा का बयान भी दर्ज किया जा चुका है। ईडी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक साल 2010 में प्रवीण राउत को इक्विटी की बिक्री और लैंड डील के मामले में 95 करोड़ रुपए बतौर कमीशन मिले थे। हालांकि राउत की गुरु आशीष कंपनी इन प्रोजेक्ट्स को पूरा नहीं कर पाई थी। इस मामले में जिस सुजीत पाटकर के घर पर ईडी ने तलाशी ली थी, वो प्रवीण राउत का सहयोगी है। पाटकर को संजय राउत का भी करीबी माना जाता है। पाटकर संजय राउत की बेटी के साथ एक वाइन ट्रेडिंग कंपनी में पार्टनर भी है। इसके अलावा पाटकर की पत्नी और संजय राउत की पत्नी ने मिलकर अलीबाग में एक जमीन भी खरीदी थी। अलीबाग की ये लैंड डील भी ईडी की रडार पर है। ऐसा इसलिए क्योंकि माना जा रहा है कि ये जमीन खरीदने के लिए पैसों की हेराफेरी की गई थी। ऐसा भी कहा जाता है कि पाटकर को मुंबई और ठाणे में कई जगह कोविड सेंटर बनाने के लिए भी ठेके मिले थे। इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने इन ठेकों में अनियमितताएं होने का आरोप लगाया था। सोमैया ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पाटकर और उनकी कंपनी के खिलाफ पुणे के शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी। संजय राउत को इस पूरे मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। संजय राउत को नोटिस मिला है, जिसके बाद उन्होंने कहा है कि ये पूरा मामला एक साजिश है उन्हें फंसाने की। संजय राउत ने नोटिस मिलने के बाद एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, अगर उन्हें मार भी दिया जाता है तो गुवाहाटी का रुख नहीं करेंगे। मतलब साफ है, केंद्र की तरफ इशारा है। राउत ने कहा कि हम सब बाला साहब के शिव सैनिक हैं, ये साजिश है। अगर मेरा सिर भी कलम कर दिया जाता है तो मैं गुवाहाटी नहीं जाऊंगा। इतना ही नहीं, संजय राउत ने ईडी को उन्हें गिरफ्तार करने के लिए चुनौती भी दी है। वहीं राउत के भाई सुनील राउत ने कहा है कि बीजेपी का विरोध करने पर
ईडी समन भेजकर सांसदों को डरा रही है। महाराष्ट्र में सरकार बचाने और गिराने की कवायद में संजय राउत अहम कड़ी है। इस नोटिस के बाद संजय राउत के रुख में क्या बदलाव आता है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि शिवसेना की तरफ से संजय राउत ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मोर्चा संभाल रखा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।